हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिमरन गार्डनिंग व्लॉग्स। और ये देखिए, यहाँ कोलियस की कटिंग काफ़ी लगी हो गई है। अब मुझे लग रहा है कि इसकी कटिंग निकाल कर मैं इसी पॉट में ही दोबारा कर दूं, जिससे कि ये बुशी हो जाए। और यहाँ पर मैंने जो काफ़ी मेरे पास एक क्लस्टर हो गया था प्लांट्स का, वो हटा दिए हैं मैंने यहाँ से कुछ। और यहाँ पर टर्टल वाइन की बास्केट्स भी लगी हुई हैं। और इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास डेफिन बेचिया और क्यूट कपल बहुत प्यारे लग रहे हैं। इनका जेड प्लांट तो बहुत ही प्यारे हो गए हैं जो इसमें आए हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पर इनको डायरेक्ट सनलाइट मिलती है। और ये गिलोई के जो कटिंग है ये लग चुकी है। ये देखिए, यहाँ पर लीव्स आनी शुरू हो गई हैं गिलोई की। और गिलोय जो है, अब और सारी भी ये स्टिक्स मैं देख रही हूँ कि कहीं ख़राब तो नहीं हुई हैं, हार्ड हैं। क्योंकि अगर ये सॉफ्ट हो गई तो इसका मतलब ये ख़राब हो गई, लेकिन अभी तक ये हार्ड ही हैं। तो देखते हैं, क्योंकि मैं ये तैयार कर रही हूँ पार्क में ले जाने के लिए। जैसे ही इनकी लीफिंग स्टार्ट होएगी तो मैं यही सोच रही हूँ कि इनको नीम के पेड़ के नीचे वहाँ लगा के आऊँगी पार्क में, जिससे कि वहाँ पार्क में भी बहुत ही प्यारी गिलोय हो जाएगी। और ये पर्सलेन और पोटूला का तो काफ़ी हो चुका है। अब मेरे पास 3-4 प्लांटर्स और हैं जिसमें मैं शिफ्ट करूँगी। लेडी पाम भी चल ही रहा है, और जामिया तो बहुत ही प्यारा चल रहा है। और ये सर्दियों में थोड़ा ढीला हो जाता है, डोरमेंसी में चला जाता है, लेकिन समर्स में तो इसके इतने ग्रीन लीव्स आ जाते हैं। तो जामिया की भी मैंने जामिया पाम की आपके साथ वीडियो शेयर की है, इसके केयर टिप्स शेयर किए हुए हैं। और आज यहाँ पर जो बोगनविलिया है जो मैंने बाहर लगाया हुआ है, उसकी टहनियाँ सारी, उसकी देखिए ब्रांचेस काफ़ी सारी मैंने अंदर आती हुई देखी। और ऐसा लग रहा है कि ये टहनियाँ हमें कह रही हैं कि हमें भी अंदर बुला लो, और हम भी गार्डन का ही हिस्सा है। नो डाउट ये गार्डन का ही हिस्सा है। तो इतने प्यारे फ्लावर्स बाहर से अंदर की तरफ मुझे आज दिखाई दिए। तो ये बहुत ही प्यारे लगते हैं जब ग्रीन के साथ इस तरह से कॉम्बिनेशन जो बोगनविलिया का चलता है। और कनेर में अभी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। ये मेरा कनेर का पौधा है, देखते हैं कब होती है कनेर में। ये मधुमालती, इसमें भी अभी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। लास्ट ईयर मैंने इसको लगाया था, गली लेन में से ही मैंने एक माली भैया जा रहे थे उनसे ही लिया था, जो रिक्शे पे आते हैं ना प्लांट्स बेचने के लिए। तो मैंने उनसे ही बड़े रीज़नेबल मेरे को दे गया था, तभी मैंने ले लिया। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था। और अभी भी इसकी सीडलिंग्स आ रही हैं अपराजिता की। फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है अपराजिता की, लेकिन सीडलिंग्स अभी इसकी बंद नहीं हुई हैं। और कई सीडलिंग्स तो अपने आप ही सूख के, इसके जो सीड्स हैं वो नीचे ज़मीन में गिर गए हैं। तो ठीक है, और बुशी हो जाएगा। और अगर और इनकी बेल्स निकल आएंगी अपराजिता जो जितना हो उतना कम है। और लास्ट ईयर भी मैंने, जब इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी हुई थी, तो सारे इसके जो फ्लावर हैं वो मैंने सुखा के एयरटाइट बॉटल में बंद कर दिए थे। और इसकी डिटॉक्स टी बहुत ही अच्छी बनती है। बर्ड हाउस बर्ड्स का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि अब बिल्ली नहीं आती। तो मेरे पास पॉलिनेटर्स अब आने शुरू हो गए हैं, तितलियाँ भी आती हैं अब, और बीज भी आती हैं। लेकिन अभी तक बर्ड्स नहीं आए। ये मेरा कॉर्नर है, यहाँ पर मैंने सारे स्पाइडर प्लांट्स लगाए हुए हैं, जिनके पप्स और जिनके आ गए हैं। ये एक छोटा सा प्लांट है, इसकी कटिंग मैंने इस प्लांटर में लगाई थी। ये देखिए, ये बहुत ही प्यारी इसकी कटिंग तैयार हो गई है। बड़ा प्यारा प्लांट बन गया है। डिफरेंट कलर्स की जो ये लीव्स आती हैं, जो मैंने आपको बताया था, इसका नाम मुझे नहीं याद रहता। आपको अगर याद हो तो ज़रूर बताना। तो यहाँ पर पर्पल हार्ट्स भी हैं। और इस कॉर्नर में लास्ट ईयर जब बहुत गर्मी हुई थी, तो प्लांटर्स में मेरे सारे स्पाइडर प्लांट्स से जल गए थे, लेकिन कुछ पप्स मैंने बचा लिए थे। और मैंने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ह्यूमिडिटी होती है, और जैसे स्पाइडर प्लांट जो है, जो कि क्लोरोफाइटम भी इसका दूसरा नाम है, और इसमें अभी मैं बताऊँगी कि मैं कैसे प्रोपगेट करूँगी, इसका कैसे किया है मैंने। और इसके अलावा यहाँ पर ये मैंने कुछ प्लांटर्स मनी प्लांट के यहाँ भी ला के रखे हैं, लेकिन अभी मुझे इसकी सेटिंग पसंद नहीं आ रही है। इसकी सेटिंग भी मैं दोबारा करूँगी। ये हमारे गार्डन हेल्पर हैं, मैं घर नहीं थी तो ये रख गए थे यहाँ पर। तो अब रख गए हैं, लेकिन मुझे इसकी सेटिंग जच नहीं रही है। मुझे गार्डन में भी सेटिंग अच्छी होनी चाहिए, अच्छी दिखनी चाहिए। तो देखते हैं
और इसके भी इस प्लांट के भी लीव्स आने स्टार्ट हो गए हैं। बॉन्साई ट्री है ये। और यहाँ देखिए स्नेक प्लांट के बड़े प्यारे पप्स आने स्टार्ट हो गए हैं। तो प्लीज़ आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आखिर तक ज़रूर बने रहिए। वीडियो को पूरा देखिए, आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिलेगी इससे। और ये जो अब मैं आपको यहाँ पर यही बताने लगी हूँ कि स्पाइडर प्लांट का जो ये बुशी इतना हो गया है। देखिए यहाँ पर तुलसी का पौधा, और ये 4 मैंने अब हैंगिंग बास्केट तैयार की हैं। इसमें परलाइट एंड नीम खली और इस तरह से मैंने मिट्टी की सॉइल बनाई है। सॉइल मेरे पास पहले बनी हुई थी, लेकिन इसमें नीम खली, परलाइट और सब बनाए हुए हैं, सब चीज़ें डाली हुई हैं, सीवीड्स वगैरह हैं। और ये देखिए ये मेरे पास एक प्लांटर है, इसमें भी बहुत ही प्यारा एक ये देखिए बेबी प्लांट निकल आया है। तो एक तो इसमें से, और ये देखिए इसमें एक ब्रांच भी निकल आई है जिस पे रनर्स जिसको हम कहते हैं। और यहाँ पर भी काफ़ी सारे पप्स हैं, काफ़ी सारे रनर्स हैं मेरे पास, जिनकी ये देखिए रूटिंग इतनी अच्छी हो गई है। तो यही मैंने आज प्रोपेगेट करना है। लेकिन इसके बारे में ये बताऊं कि स्पाइडर प्लांट के बारे में, बहुत ठंड और बहुत गर्मी को ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है, मॉइस्चर लेकिन इनको बहुत पसंद आता है। और जिनके कुछ प्लांटर्स होते, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके कि रनर्स नहीं निकलते, और ये नर्सरी वाले स्पाइडर प्लांट करके बेच देते हैं इनको हमें, लेकिन ये रनर्स ये वो नहीं होते। ये पेंडेनस करके एक प्लांट होता है जो स्पाइडर प्लांट का नाम देकर ये हमें आपको दे देते हैं। तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पेंडेनस में ट्यूबर्स और रनर्स नहीं होते हैं। तो ये देखिए बेबी प्लांट जो है ये मैं बड़ा धीरे से निकाल रही हूँ। पानी मैं इसको पहले दे चुकी थी जिससे कि इसकी मिट्टी सॉफ्ट हो जाए और ये बड़े आराम से निकल आए। तो ये मेरा वेरीगेटेड स्पाइडर प्लांट है, और 2 तरह के स्पाइडर प्लांट है मेरे पास। और ये देखिए इसकी ट्यूब्स कितनी अच्छी निकली हैं। और इसके अलावा जब हम ये लगाते हैं प्लांटर, स्पाइडर लगाते हैं, स्पाइडर प्लांट लगाते हैं, तो स्पाइडर प्लांट की लाइट की बात करें तो ब्राइट लाइट, इनडायरेक्ट सनलाइट इसके लिए बेस्ट होता है। हार्श डायरेक्ट लाइट इसको अवॉइड करनी चाहिए। पानी उतना दें जितना कि तभी दें जबकि सॉइल ड्राई हो, और ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसको ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर इसको 15 से 27 डिग्री तक ही पसंद होता है। सॉइल वेल ड्रेन्ड पॉटिंग मिक्स होना चाहिए। फर्टिलाइज़र इसको मंथली, स्प्रिंग में मंथली और समर्स में बैलेंस्ड हाउस प्लांट फर्टिलाइज़र देना चाहिए। तो ये बड़ी प्यारी मैंने 4 बास्केट्स तैयार की हैं। और रिपोर्टिंग इन पौधों को बार बार पसंद नहीं होती जबकि इनके रनर्स प्रॉपर डेवलप ना हो जाएं। नोड्स भी प्रॉपर डेवलप होने के बाद ही रिपोर्टिंग ये चाहते हैं। और जैसे कि आपको बताया, ये नासा रिकमेंडेड ऑक्सीजन का बहुत ही अच्छा स्रोत है। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आपको ये प्लांट लगातार देता है। इंडोर प्लांट की तरह भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कई लोग तो इसको मेन डोर के पर ही सजा कर रख देते हैं। हाँ, इसको वाटर प्लांट की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। परफेक्ट ऑप्शन है ये ऑक्सीजन प्लांट का। और हैंगिंग बास्केट में तो इसे आप बहुत अच्छी तरह ग्रो कर सकते हैं। और ये एक परमानेंट पेरेनियल प्लांट है। जैसे आप मनी प्लांट पानी में बॉटल में ग्रो करते हैं, उसी तरह से इसको आप ग्रो कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र इसको बार बार बहुत ज़रूरत नहीं होती, साल में 1 या 2 बार मिट्टी में मिलाकर डाल सकते हैं। और ये प्लांट बहुत ही फ्रेंडली प्लांट होते हैं, ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होते, थोड़ी सी खाद से हैप्पी फील करते हैं। लिक्विड खाद से सीवीड को पानी में कई बार मैं डालकर इसका स्प्रे भी कर देती हूँ। और जो मैं लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो मैं बनाती हूँ सब्जियों का या फलों के छिलकों का या सब्जियों के छिलकों का, तो वही मैं इस पर सभी प्लांट्स पर यूज़ करती हूँ। ये देखिए ये 2 तरह के मेरे पास स्पाइडर प्लांट्स हैं। तो इनके बड़े प्यारे पप्स निकल आए, तो मैंने सोचा कि मैं 4 इनकी हैंगिंग बास्केट बनाऊँगी और साथ साथ ये केयर टिप्स और आपको ये प्रोपेगेशन का तरीका भी बता रही हूँ। और गहरे पॉट से ये जो रनर्स हैं बहुत ही अच्छे डेवलप होते हैं। 8 से 10 इंच तक गमला आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। प्रोपेगेशन के टाइम जिनकी रूट्स निकली हों पप्स की, उन्हीं को ही आप यूज़ कीजिए। जिनकी रूट्स ना निकली हों, ये सोचें कि आप इसमें मिट्टी में लगा देंगे तो रूट्स अपने आप डेवलप हो जाएगी, तो वो इस तरह से डेवलप नहीं होगी। रूट्स होनी चाहिए। ऑलरेडी रूटेड प्लांट ही, रूटेड पप ही या रनर्स जो हैं वो ही लगाने चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये कैसा लगा मेरा ये वाला जो मेरे पॉइंट्स हैं।
और इसके अलावा ये भी इसमें देखना है कि इनको मॉइस्चर बहुत पसंद है, और इनके रनर्स भी तभी निकलते हैं जब इनको मॉइस्चर और टेम्परेचर अच्छा मिले। जैसे कि मैंने बताया कि लास्ट ईयर मेरे पास 2 मेरे बड़े प्यारे प्लांटर्स थे, वो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगी। वो वाले प्लांटर्स मेरे भरे हुए थे, लेकिन 50 डिग्री से जब ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो वो फिर जल गए, लेकिन उनके कुछ पार्ट्स मैंने बचा के रख लिए थे। मैंने यहाँ पर कॉर्नर जो मेरा है, वहाँ उस कॉर्नर पे मैंने ये प्लांट्स लगा दिए थे। छोटे थे उस टाइम, लेकिन अब काफ़ी एडल्ट हो गए हैं। ये देखिए, ये अब कितने बड़े हो गए हैं ये प्लांट्स। तो इस तरीके से इनको अगर हम ध्यान रखें तो ये बहुत ही फ्रेंडली प्लांट है। कोई ज़्यादा हमसे कोई मेहनत नहीं मांगते हैं, बस इनको एक्स्ट्रा हीट से और एक्स्ट्रा गर्मी से बचाना है। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि मेरा ये जो वीडियो है और ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, जब आप स्पाइडर प्लांट लगाएंगे घर पे इनको, तो आपको ये याद रहेंगे। और प्लीज़ इनको याद रखना और दुआएं देना मेरे चैनल को, और कमेंट्स कीजिए। और अगर इससे रिलेटेड कोई, स्पाइडर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका है, ये देखिए कितने प्यारे रनर्स अभी और निकल रहे हैं, तो मैं अभी और प्लांटर्स में लगाऊंगी और बास्केट्स लाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, और केयर टिप्स को आप बिल्कुल ध्यान रखना। और अब है पानी का टाइम। जब हमने लगा दिया तो उसके बाद पानी देना है, और पानी देने के बाद इसको कुछ भी नहीं करना। अभी मैं कुछ दिन यहीं रखूँगी क्योंकि यहाँ छाया मिल रही है। जब ऑलरेडी ये अच्छी तरह प्रोपेगेट हो जाएगा, तब मैं इसको कहीं पर इसकी जगह देखूँगी हैंगिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आखिर तक बना रहने के लिए। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ़ यू, एंड फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक